सही मौलाना साहब, ये मौलाना साहब कश्मीर आके देखिए ना। मौलाना साहब मुझे ये बताइए, ये तो 5 स्टार में आने वाले, मौलाना साहब मुझे ये बताइए, गरीबों का पैसा मौलाना साहब मुझे ये बताइए, 5 स्टार में अपना खाना खाते हैं और मौलाना राठौड़ मेरी बात सुनिए, यही आपत्तिजनक। मौलाना राठौड़ मेरी बात सुनिए। अगर किसी लड़की को, अब फिल्म थोड़ी देर भूल जाइए, अगर किसी लड़की को, अगर किसी लड़की को चलते आरे में बीच से काट दिया जाए, क्या ये मामूली और छोटी सी बात है? एक जुमला के मौलाना राठौड़ मेरा सवाल सुनिए। इस्लामिक कट्टरपंथी, अरे भाई हम यहाँ इस्लाम का कोर्स नहीं करा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आपको वो पढ़ाना है, आप मदरसों में पढ़ाइएगा, राष्ट्रवाद में मत पढ़ाइए। मौलाना राठौड़ मेरी बात सुनिए। हालात देखो, मौलाना राठौड़ कहाँ हैं आप? चेहरा निकाले वो ये बताइए ना। मौलाना राठौड़ मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? जेटली साहब मेरा सवाल सुनेंगे। अरे जेटली साहब को छोड़िए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। पुलिस जो है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मौलाना राठौड़ मेरी बात सुनिए पहले। आप लोग, आम लोग हक नहीं बोल सकते आप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी लड़की को चलती आरी में, चलते आरे में बीच से काट दिया जाए, क्या यह छोटी बात है? सर सुनिए मेरी बात सुनिए। किसी भी मजहब की कोई बच्ची हो, सुनिए मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो आप मेरे लफ्ज सुने। किसी भी बच्ची को, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली बच्ची हो, बच्चा हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी के लिए ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जो करता है वो मक्कारी कर रहा है। इस तरह की हरकत ना इस्लाम ने सिखाई है, ना इस्लाम सिखाता है। और औरत को जो मकाम इस्लाम ने दिया, कायनात में कोई नहीं दे सकता है। शुरू हो गया इस्लाम पर। राजीव जी से कहिए मुताला करें मैं पहले आपसे क्या पूछ रहा हूं? अभी आपने मुताला करने के बाद राजीव जी ये फैसला करें कि इस तरह से दिखा दिया गया है। क्या तो होता था, अगर इस्लाम में ये सब बातें कही गई हैं, तो फिर तो आप मक्कारी कर रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो छोटा सा है? कौन सा? मैंने कहा बराबर हुआ है। आप तो सुन नहीं पा रहे हैं। बराबर क्या हुआ है? आप सुन नहीं पा रहे हैं मेरे लफ्जों को। मैंने कहा बराबर हुआ है। जहां हिंदू के साथ ज्यादतियां हुई हैं, वहां मुस्लिम के साथ भी हुई हैं। अगर हिंदू मां की गोद उजड़ी है तो मुस्लिम मां की गोद भी उजड़ी है। इस चीज को बयान कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू के साथ नहीं हुआ और मुस्लिम के साथ नहीं हुआ। लफ्ज को तोड़े नहीं, पूरा लफ्ज सुने और उसके बाद बतलाएं राजीव जेटली साहब। अरे फिर राजीव जेटली से आपका क्या ऑब्सेशन है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या दे रहे हैं उदाहरण आप? अरे रुक जाइए बॉस। यही सबका साथ सबका विकास था कि आप किसी पर क्या कश्मीरी मुसलमानों से गुंडेगर्दी करने के लिए आप रेडी हो जाएं? मौलाना आप या तो आप बोल लीजिए, या हम बात कर लें, या चर्चा कर लें। या तो आप लोगों को इस्लाम पढ़ा दीजिए या बैठ के बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं आपकी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं के लिए बैठते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूं, कश्मीरी मुसलमानों से क्या ये कहा गया कि आप ये छोड़कर जाइए, आप अपना धर्म बदलिए, या तो मर जाइए या छोड़कर जाइए? ये बोला गया था कश्मीर में या नहीं? इतना बता दीजिए कश्मीरी मुसलमानों से। देखिए भाई, सुनिए। आपने सर्वे किया कश्मीर का, उस दौर का जब पंडितों को उजाड़ा गया, वो सर्वे आपके पास मुकम्मल है? मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना? जरा वजाहत के साथ मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास, क्योंकि ये नहीं हुआ। आपके सवाल का जवाब है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ, सवाल का जवाब है जनाब। के साथ जो हुआ उसको कंपेयर मत कीजिए। मेरी बात सुनिए। जिस वक्त पंडितों के साथ ज्यादती हुई थी, ना प्राइम मिनिस्टर वहां आके बचा रहे थे, ना राजीव जेटली जी बचा रहे थे, मुस्लिम समुदाय ने उनको पनाह भी दी थी, उनकी हिफाजत भी की थी। इसीलिए जो फिल्म बनाई गई है जाना पड़ गया। आप लोगों ने ऐसे पनाह दी कि सबको जाना पड़ गया। राजीव जेटली जवाब दीजिए, फिर मैं रवि वर्मा के पास जाऊं, रवि श्रीवास्तव के पास जाऊं। राजीव जेटली छोटे में जवाब दीजिए। भंग करने सुन लिया मौलाना साहब, मैंने सुन लिया। आपको कितना पता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, मैंने सुन लिया। आपके लिए शाहरुख खान, सलमान खान मुसलमान नहीं है क्योंकि वो फिल्मों में काम करते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। राजीव जेटली भाई, हमें क्या ताल्लुक है फिल्म वालों से? हमारा सुशांत जी गली गली सुनिए मौलाना साहब, सुनिए। ठीक है, मुझको मेरे सवाल का जवाब देना है कि जो कश्मीर पर गली कुछ मौलाना राठौड़ मैंने सुन लिया, हथगंडा करके हथगंडा अजीब सी स्टोरी दिखाई है। उसको वन साइड दिखाया गया है, वन साइड दिखाया गया है कि मुस्लिम कट्टर। सुन लिया सर, आवाज कम कीजिए। राजीव जेटली बोलिए, राजीव जेटली बोलिए, मैंने सुन लिया सर आपको। राजीव जेटली बोलिए। देखिए कश्मीर की गली गली में जो नारा लगाया गया, 80 गच्छी पाकिस्तान,
बटाव रोवस्ता बटनेव सान, मतलब जो इसका मतलब बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हिंदू औरतें चाहिए मर्दों के बगैर, और वो मर्द जो इस्लाम को अपना ले उसे केवल पाकिस्तान कश्मीर में रहने का अधिकार है। अभी तक बताइए जितने भी लोगों का आपने पलायन करवाया, जो कत्लेआम करा, जिनको जिंदा आरी से कटवाया गया, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, जिनकी इज्जत उछाली गई, वो इज्जत उछालने के पीछे की वजह अगर कोई रही तो इस्लाम ही रही। और आप बार बार ये अपील करते रहे कि अगर आप इस्लामिक धर्म अपना लेते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं बहुत दूर नहीं जा रहा, मैं मौलाना साहब बहुत दूर नहीं जा रहा, जहां आप स्टूडियो में बैठे हैं ना, यहां से 15 किलोमीटर दूर चले जाइए, मात्र 15 किलोमीटर। रवि श्रीवास्तव बताता हूं सरिता विहार, राजीव जेटली जी, मैं समझ गया, इसमें एक भी हिंदू नहीं रह सकता। राजीव जेटली जी, मैं समझ गया, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जिन मुसलमानों को मारा गया उनको इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने किसी हिंदू को बचाने की कोशिश की। ये कौन कह रहा है भाई कि मुसलमानों ने मदद नहीं की? लेकिन जो मेजॉरिटी था वहां पर वो क्या कर रहा था, इसको लेकर प्रश्न है। और जो वहां पर मेजॉरिटी के साथ हुआ उसको लेकर प्रश्न है, उसको दिखाया जा रहा है। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, आपको समझ ही भी नहीं आ रहा क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मुझे यह बताइए कि क्या ये जो मौलाना बैठ के कह रहे हैं, यही नुकसान है जो अरविंद केजरीवाल ने जो उस दिन कहा उसकी वजह से हो रहा है? जब उन्होंने कह दिया झूठी फिल्म है, तो ऐसे लोगों को ताकत मिलती है जो बैठ के यहां कह रहे हैं सलमान खान मुसलमान नहीं है क्योंकि फिल्म में काम करता है। यही मुसलमान बैठे। देखिए, मैं मौलाना या पंडित का समर्थन करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल ने उस दिन असेंबली में कहा, वो सामने जो विपक्ष बैठा हुआ था उसकी तरफ उंगली करके स्पष्ट रूप से कहा कि भाई कम से कम फिल्मों के पोस्टर लगाना तो बंद कर दो। कम से कम क्षेत्र के अंदर कितने हिंदू रहते हैं बताइए? अरे भाई यार, तुम्हें हिंदुओं को बसाना चाहते हैं अमानतुल्लाह खान के तुम क्या कर रहे हो बैठ के वहां पे? तुम क्या कर रहे हो बैठ के वहां पे? छोड़िए ना। अरे भैया, तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुम्हारे साथ एमपी है, वो क्या झक मार रहा है वहां पे? दिल्ली में बता दीजिए अरे कितने बसाए यार, अरे भाई तो तुम हटाओ ना जाके, तुम्हारे वहां पे भैया तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा विधायक है, सरकार है वहां पे, विधायक के क्षेत्र में बता दीजिए कितने हिंदू रहते हैं। बैठ के बयानबाजी क्यों कर रहे हो? उन्हें कितने हिंदू रहते हैं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। अभी कश्मीर पे आएंगे, 400 पे आएंगे। अमानतुल्लाह खान आपके विधायक है ना? बोलिए अरविंद केजरीवाल को चैलेंज ले, और चैलेंज लेके बोले मैं इसी क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को बसा के दिखाऊंगा। रवि श्रीवास्तव जी करके दिखाइए, आप मान जाएंगे। आप एक मिनट, राजीव जेटली जी, रवि श्रीवास्तव जी, रवि भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीते 6-7 साल में कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या क्या किया है, बता दीजिए। देखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए जो सरकार कर सकती थी वो उन्होंने किया। आज ही अरविंद केजरीवाल ने आपके इंटरव्यू में बोला है कि हमने 400 टीचरों को, जो आपके सबकी भाजपा और कांग्रेस की सरकार 233 उन्होंने नहीं किया। 233 है वो आंकड़ा सर, 400 नहीं। 233 आपका होगा, 400 का आंकड़ा हमारे पास। अरे भाई, केजरीवाल खुद 233 कह रहे हैं, आप 400 कर देंगे क्या? उन्होंने जो अपने हक, जो उनके हाथ में था वो उन्होंने अच्छा किया। एक मिनट आगे सर थांबा, आप मुंबई में, इसलिए मैं थांबा बोल रहा हूं। सर रुकिए थोड़ा, पहले तो आपने नहीं, आप बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आ गए। आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने एक काम गिनाया इंटरव्यू में कि 233 कॉन्ट्रैक्ट पर जो टीचर थे कश्मीरी पंडित, उनको उन्होंने कंफर्म कर दिया।